वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। और हमने आपको कहा है कि भाई आज स्पेशल गेस्ट लाइनअप है और स्पेशल पे मेरी खास एम्फोसिस है क्योंकि वाकई में आपकी खास फरमाइश पे हमारे गेस्ट आवर में भी बड़े स्पेशल गेस्ट होंगे, तो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीम खान। ही इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक सर्जन है एट अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लेजर ट्रीटमेंट जो है, इसके बड़े इश्तिहारात लगे होते हैं शहर में, जगह जगह बिलबोर्ड्स पे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत शक्लें उसमें बनी होती हैं और जनाब वो कहते हैं कि आप भी लेज़र ट्रीटमेंट कराएं, मुख्तलिफ छाइयाँ दूर कराने के लिए, लाइपोसक्शन या मतलब लेज़र जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है। कई लोगों के बारे में, कई लोगों का इसके बारे में बड़ी एप्रीहेंशन भी है और पढ़े लिखे लोग, मैंने लॉजिकल लोग देखे, हालांकि ऑब्वियसली एक टेक्निकल चीज़ है और आप मतलब एक्सपर्ट्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें सही होगी, लेकिन उनकी एप्रीहेंशन ये है कि ये लेज़र जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब उस वक्त क्योंकि कोई भी चीज़ जो अननेचुरल है जो आप बॉडी के साथ करते हैं वो उसके फिर साइड इफेक्ट या फॉल आउट जरूर आता है, अभी नहीं आएगा, 2 साल बाद, 10 साल बाद। इज दैट करेक्ट? ये मिथ है या करेक्ट है? दिस इज अ मिथ। ये गलत एक फहमी है। वो उसकी वजह ये है कि लेज़र, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि लेज़र है क्या, और वो हर एक के लिए बड़ा ज़रूरी है। चूँकि लेज़र के जो यूजेस हैं, इसके जो इस्तेमाल है वो सिर्फ स्किन में नहीं है, आई में बहुत लेज़र इस्तेमाल होती है, जिल्द में होती है, सर्जरी में बहुत होती है, यूरोलॉजी में बड़ी होती है, गायनोकोलॉजी में लेज़र का इस्तेमाल हो सकता है। तो बेसिकली लेज़र एक ऐसी लाइट है जो इतनी स्ट्रांग है कि वो जला देती है। ठीक है। और जलाती है एक खास कलर, या तो वैसे इनडिस्क्रिमिनेट जला देगी, हर चीज को जला देगी जिस पे भी आप इस लाइट को शूट करेंगे। अगर आपको याद हो कि कुछ बचपन में काफी बच्चे करते हैं, बिल्कुल, अगर वो छोटा सा अगर कन्वेक्स मैग्नीफाइंग ग्लास लेके अगर आप उसको सूरज के सामने करें और नीचे एक पेपर रखते हैं तो जल जाता है। बिल्कुल सही। बेसिकली आपने क्या किया कि इतने सारे एरिया की जो लाइट है उसको एक चीज पे फोकस कर लिया, वो इतनी ज्यादा लाइट हॉट हो गई कि उससे वो पेपर जल गया। एग्जैक्टली यही चीज आप समझ लें लेजर है, कि वो इतनी स्ट्रांग लाइट है कि जहां पे वो पड़ेगी वहां से वो चीज जल जाएगी। ठीक है। अब लेजर की खूबसूरती ये है कि अगर यहाँ पे जो आपने स्टार वार्स में जिस तरह बहुत सारी इन्वेंशन जो होती हैं वो बेसिकली एक पहले शुरू में एक रियलिटी नहीं होती, एक किसी की इमेजिनेशन होती है और बाद में वो फिर साइंस बन जाती है। तो उसी तरह बहुत सारी लाइट्स ऐसी हैं, जब आपने स्टार वार मूवीज में देखा होगा किसी ने लेजर शूट की और एक खास चीज जल गई, बाकी चीजें रह गई। फॉर एग्जाम्पल जब हम लेजर हेयर रिमूवल करते हैं तो ये वो ऐसी स्ट्रांग लाइट है जो कि ब्लैक कलर को जला देती है, उसके इर्द गिर्द किसी चीज को कुछ नहीं होता, यानी काले बालों को जला देगी और उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है जो ब्लीच वाले बाल होते हैं वो नहीं हो सकते, इसीलिए वो इफेक्टिव नहीं होते और हम कहते हैं ब्लीच ना करें कुछ दिन के लिए बालों को। इसी तरह अगर लेजर है जो कि रेड कलर को जलाती है, बाकी किसी चीज को नहीं जलाती, तो लोग जो कहते हैं जी चांद ग्रहण लग गया और मुंह पे वो एक बचपन में बर्थ मार्क निशान जो पड़ गया और वो फिर सारी उम्र नहीं गया, उसके लिए भी लेजर क्या करेगी, वो सिर्फ रेडनेस को जलाएगी। वो अंदर जाके समझ लें जो आपकी ब्लड वेसल है, जो आपकी खून की नालियां वो बारीक हैं, जो कि मोटी हुई हैं, यानी अगर वैसे इतनी थी अब इतनी मोटी हो गई नाली, उसको अंदर से समझ लें वेल्ड कर देगी। लेकिन कंप्लीटली खत्म तो नहीं होगा डॉक्टर साहब? एक्चुअली बहुत हद तक खत्म हो जाता है। अच्छा, ओके। विजिबिलिटी कम हो जाती है, बहुत हद तक कम हो जाती है। और ये लेजर्स अगर इफ यूज्ड करेक्टली, ये लिटरली हमारे लिए एक ब्लेसिंग है मेडिकल साइंस में। आप देखें जी, बिल्कुल। इसलिए फॉर एग्जांपल खून की कुछ ऐसी नालियां जो कि आपके आंख का जो पर्दा है पीछे, वहां पे अगर वो डायलेट हो जाती हैं या उनमें कोई खराबी पैदा हो जाती है और उनको बंद करना मकसूद होता है ताकि वहां से ब्लीडिंग होके आंख जाया ना हो या आंख का पिछला पर्दा जाया ना हो, तो आजकल जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं हमारे, वो आंख के अंदर से वो लाइट जाके और किसी चीज को डैमेज नहीं कर रही, सिर्फ उसको, वरना तो आपको खोल के पूरी विजन को भी नहीं कर रही, विजन को भी नहीं खराब कर। अच्छा, इसी तरह विजन के लिए भी लेजर्स हैं कि विजन को करेक्ट करने के लिए। तो लेजर्स जो हैं वो अगर सही वक्त पे और सही लोग उसको जिनको के आती है वो करनी, और सही पेशेंट्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खास तासुर ये भी है, जिस तरह मैंने कहा रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन सेंसिटिव हो, कैंसर का बड़ा एक खवातीन के जहन में होता है कि हाई ये लेजर नहीं करवाना, हेयर रिमूवल नहीं कराना क्योंकि कैंसर हो जाएगा। इज इट ट्रू? ये बिल्कुल गलत बात है जी, कि अभी तक कोई एक भी ऐसा पेशेंट पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कोई मिला जिससे कि कोई लेजर से कैंसर हो। लेजर से जलने का खतरा होता है, वो भी मैंने बताया कि अगर गलत पेशेंट में गलत हाथ में आ जाए लेजर इज जस्ट लाइक अ नाइफ। अगर वो नाइफ अगर कुक के हाथ में हो तो बड़ी अच्छी बात है, कोई कातिल के हाथ में हो तो इट कैन किल पीपल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जो लाइपोसक्शन है ये भी लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू हो सकती है? जी, असल में लाइपोसक्शन जो है वो उसका तो सिंपल मकसद ये है कि आप ऊपर जल्द है, नीचे मसल है, दरमियान में आपका फैट है, आप बहुत छोटी सी किसी पाइप से गए और वहां से आपने सक कर लिया। लाइपो का मतलब है फैट, सक्शन का मतलब सक कर लिया।
अब वो सक करते हुए डॉक्टर का थोड़ा सा जोर लगता है, क्योंकि जब आपने उसके अंदर एक छोटी सी बारीक सी सुई घुसानी है, जोर लगेगा। सक करने के लिए एक मशीन लगी होती है, सक्शन मशीन, उससे आप सक कर लेते हैं। अब उसमें थोड़ा सा जोर लगता है डॉक्टर का। लेज़र ये है कि लेज़र की अगर आप वही वाली समझ लें, आपने हॉट किस्म का कोई रॉड है वो उसके अंदर फैट के अंदर डाल दिया, और वो जो हॉट रॉड है बेसिकली वो लेज़र है। लेज़र से आप लिपोलाइसिस कर सकते हैं कि जो लिपोसाइट्स हैं, जो आपके जो फैट सेल्स हैं, उसको आप लिक्विफाई कर सकते हैं। इसी तरह ये कि अगर आपने फैट लें, चर्बी लें और चूल्हे पे रख दें तो वो पिघल जाएगी, पिघलाया जाएगी। तो लेज़र बेसिकली उस चर्बी को पिघला देती है ताकि आप आराम से उसको बाहर निकाल लें। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सेगमेंट का टाइम जो है वो कुछ कम है, लाइव प्रोग्राम है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक पे जाने से पहले कि ब्रेक के बाद हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे, क्यों फारूक? बहुत स्पेशल गेस्ट, कामयाब इंसान है वो, और हमारा जो सेगमेंट है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, जागो दुनिया, हमारी कोशिश होती है कि आपकी सक्सेसफुल लोगों से, कामयाब लोगों से मुलाकात कराएं ताकि आप भी जान सकें कि उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया और किस तरह से आपके लिए इंस्पिरेशन वो बन सकें। आज हमारे जो मेहमान हैं वो भी इसी तरह की पर्सनैलिटी हैं, फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स। उन्होंने अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया और अब माशाल्लाह एक बड़ा कामयाब कारोबार वो चला रहे हैं। बहुत ही सिंपल से इंसान है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। इज ए रेस्टोरेंट ओनर, नाम उनका जो है वो डोगर है, सर नेम। तो आपकी मुलाकात हम डोगर साहब से कराएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जागो